बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में अगर आपको एमसीक्यूज का पोर्शन हल करना है तो आपने एमसीक्यूज को कैसे हल करना है। एमसीक्यूज को स्टेटमेंट ट्रीट करने का क्या तरीक़ेकार है और किस तरह आपने दुरुस्त तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज नंबर 1 है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआईआर सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट्स की क्या तादाद है। तो बहुत आंसर इसका आसान है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि 7। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर 7। बच्चों, इम्तहान में एमसीक्यूज पोर्शन हल करते हुए ये बात ज़हन नशीन रखें कि आपने अपने पेपर में एमसीक्यू हल करते हुए सबसे पहले उस ऑप्शन को रिमूव करना है जिसके बारे में आप 110% श्योर है कि ये किसी भी सूरत इसका जवाब नहीं हो सकता। इसी तरह ही आपने अपनी थिंकिंग को बढ़ाना है और कोशिश करनी है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए। कभी भी हल करते हुए जल्दी मत करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लें, सवाल को समझें अच्छे तरीके से, कम कम स्टेटमेंट को 2 दफ़ा रीड लाज़मी करें। दूसरा हमारे पास एमसीक्यू है आज का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट के बारे में आप जानते हैं, बहुत आसान है। डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो भाई इसको गौर से देख लें। तो इसके यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, किलोग्राम, जो कि एक बेस यूनिट है। इसके अलावा पास्कल भी एक डिराइव्ड यूनिट है। फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर, पास्कल। न्यूटन, फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरह ही पावर का यूनिट वाट लिखा हुआ है, ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, किलोग्राम। नंबर 3 पर है हमारे पास द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर्स आर मेजर्ड इन ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, मोल। तो बेटा आपने जैसा कि चैप्टर में तवज्जो से आपने देखा होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमेशा मोल में मेजर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोल। एमसीक्यूज 4 है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू। तो 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, 0.2 सेकंड, 0.02 सेकंड, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 सेकंड, 200 माइक्रोसेकंड्स। तो सबसे पहले आपने 200 को सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। माइक्रो की वैल्यू जैसा कि प्रीफिक्सेस में आपने पढ़ी है 10 की पावर -6 होती है। तो अगर हम इसको हल करें तो 10 की पावर -6, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, +2। तो ये 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड्स आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड्स। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। ऑप्शन ए हमारे पास ग्राम में है, जबकि बाकी तमाम ऑप्शंस के साथ प्रीफिक्सेस मौजूद हैं। तो बेटा आपने सबसे पहले कैलकुलेटर लेना है, अपने पास कलम और पेज ले लें
और सबसे पहले आपने प्रीफिक्सेस की कीमत पुट करके इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि ऑप्शन डी जो है जिसमें प्रीफिक्स नैनो इस्तेमाल हुई है, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास सबसे छोटी आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 5000 नैनो सेकेंड्स। इसको जब कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.000005 ग्राम्स। 6 पर है, which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a test tube? जैसा कि आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इसके बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर की मदद से आप ट्यूब का इंटरनल डायामीटर मालूम करते हैं। तो ये बहुत आसान है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट है, a student claimed the diameter of a wire as 1.032 centimeter using vernier caliper. Up to what extent do you agree with it? तो बेटा याद रखिएगा, वर्नियर कैलिपर का डायामीटर सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर है। अशारिये के बाद दो हिस्सों तक ये हमें करेक्ट पैमाइश देता है। तो हम इस केस में भी अशारिये के बाद दो हिस्से रख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी ऑप्शन सी, 1.03 सेंटीमीटर्स। नंबर 8, a measuring cylinder is used to measure। तो मेयरिंग सिलेंडर के बारे में आपको बताया गया है, चैप्टर में बारहा बताया गया है, ये वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, ये वाला एमसीक्यूज हमारे पास थोड़ा ट्रिकी किस्म का है। तो ऐसे एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में आ जाते होते हैं जो दूसरे एमसीक्यूज में थोड़े से अलग किस्म के नजर आए आपको। जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है, अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 divisions, while eighth division on the circular scale coincides with the main scale. Its thickness is। तो इस केस में याद रखिएगा कि आपके पास सर्कुलर स्केल की जो भी डिवीजन मेन स्केल से मैच कर रही है उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसा कि इस केस में बताया गया है कि 8वीं डिवीजन मैच कर रही है, तो बेटा 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे वर्नियर इसके स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से, जो कि हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर को 8 से, तो ये आ जाएगा 0.08। अब इस रीडिंग को आपने मेन स्केल की रीडिंग में ऐड करना होता है। तो आंसर आएगा हमारा 3.08 मिलीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 3.08 मिलीमीटर। लास्ट पर हम देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशंस आर। किसी भी एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स। बहुत आसान है उन बच्चों के लिए जिन्होंने चैप्टर को पढ़ा हुआ है। तो ये भी डेफिनेशन थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।